हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कंटिन्यू करते हैं सीरीज़ का। आखिरी के कुछ लेक्चर्स बचे हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में कॉम्पैक्टनेस डिस्कस करी थी, कॉम्पैक्टनेस की डेफिनेशन बेसिकली, और दो तीन एग्जांपल्स में देखा था कि कैसे ओपन कवर बनाते हैं और कैसे अगर एक कवर मिल जाए जिसके पास कोई फाइनाइट सब कवर ना हो तो हम बोल देते हैं कि स्पेस इज़ नॉट कॉम्पैक्ट। मैं रिजल्ट्स और प्रॉपर्टीज़ पे बाद में आऊँगा। पहले ना मैं एक याद दिलाता हूँ आपको एक बात कि आर में हम कॉम्पैक्ट कैसे बोलते थे। तो एक बार एक थ्योरम है, दैट इज़ हेने-बोरेल थ्योरम, वो देख लो। वो क्या है हेने-बोरेल थ्योरम? देखो, आर में कैसे बोलते हैं कोई सेट कॉम्पैक्ट है, या फिर आर एन में हम बोलते हैं क्लोज और बाउंडेड एंड दैट्स इट, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। क्या? एस सबसेट ऑफ आर एन with Euclidean metric, Rn with Euclidean metric, Euclidean metric बोलते हैं ना, Euclidean metric is compact if and only if it is closed and bounded, closed and bounded। बट इन जनरल मेट्रिक स्पेस ये ट्रू नहीं है ना। हेने-बोरेल थ्योरम रेड से लिखते हैं हम, रेड कलर से लिखेंगे ताकि वार्निंग लगे ना, लगना भी चाहिए। हेने-बोरेल थ्योरम इज नॉट ट्रू इन जनरल। और वो कैसे? आंसर क्या है इसका? कंसीडर आर विद डिस्क्रीट मेट्रिक, आर विद डिस्क्रीट मेट्रिक। दिस इम्प्लाइज कि अगर आप बात करो कोई सेट ले लो, तो इसका मतलब ये होगा, कोई सेट के आर को ले लेते हैं ना। दिस इम्प्लाइज कि आर itself is contained in open ball centered at 0 but radius 2। और इसका मतलब हो गया कि R is bounded and since every set is closed and open, every set is both closed and open in discrete metric space, this implies R is closed plus bounded। ये क्लोज भी हो गया और बाउंडेड भी हो गया, बट क्या ये कॉम्पैक्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। रीज़न बीइंग, बट आर इज नॉट कॉम्पैक्ट। और अगर ऐसा है तो हमें कोई ना कोई तो ओपन कवर बताना चाहिए जिसके पास फाइनाइट सब कवर नहीं होगा, है ना। कंसीडर, या फिर ऐसे लिखो कि आर कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ ओपन बॉल्स। ठीक है, यूनियन को लिखते हैं बड़े वाला यूनियन ऑफ ओपन बॉल्स सेंटर्ड एट एक्स विद रेडियस 1/3, एक्स बिलोंग्स टू आर। ध्यान देने वाली बात ये कि ओपन बॉल डिस्क्रीट मेट्रिक में 1/3 रेडियस की नथिंग बट एक सिंगलटन एलिमेंट होगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज एन ओपन कवर, है ना। यू एक्स कोमा 1/3 एक्स बिलोंग्स टू आर इज एन ओपन कवर। बट सोचो ज़रा, अगर तुमने इसमें से कोई भी एक ओपन बॉल हटा दी
तो सीधी सी बात है वो एलिमेंट x हट जाएगा, और x हट गया तो फिर वहाँ से r को कैसे कवर कर पाओगे, r में से भी x हट जाएगा ना। बट स्क्रिप्ट a does not have finite सब कवर, दैट्स इट। इसका मतलब होगा कि R इज नॉट कॉम्पैक्ट। समझ में आई बात। इन जनरल मीट्रिक स्पेस क्लोज एंड बाउंडेड कॉम्पैक्ट नहीं होता, इसीलिए मैं बहुतों को परेशान करता हूँ क्लासेस में कि नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। बट ठीक है, वही बात है कि चिल्लाने का क्या फ़ायदा जब सुनने वालों को वो सुनना ही नहीं होता। बट फिर ठीक है, हम आगे चलते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया कि जनरली ऐसा होता नहीं है कि क्लोज बाउंडेड कॉम्पैक्ट हो जाए। एक और एग्जांपल देखते हैं, ऐसा ही एक और एग्जांपल देखते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है और ये एग्ज़ाम में आता है, और इससे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इस एग्जांपल को थोड़ा डिटेल में करते हैं, आराम आराम से, ठीक है। सही में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। देखना ज़रा, लेट x इक्वल टू क्यू एंड x कोमा, है ना, एंड कंसीडर q विद या फिर x विद यूजुअल मीट्रिक एज अ मीट्रिक स्पेस। बिल्कुल, सेट के ऊपर एक मीट्रिक डिफाइन कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं। या सिंपली मैं बोलूँ तो कहने का मतलब ये है कि लेट q विद यूजुअल मॉडुलस बी अ मीट्रिक स्पेस, एज सिंपल एज कैन बी। ठीक है, ज़रा नोट करना, है ना, नोट। ओपन बॉल कैसे दिखेगी इसमें, u ऑफ से अब बॉल बनानी है किसी पॉइंट पे, किसी रैशनल पे, तो ज़ीरो पे बना लेते हैं, ज़ीरो पे, और पाई रेडियस की बॉल, पाई रेडियस की बॉल बना सकता हूँ मैं। कभी सोचो कि ये पाई भी मेरे को रैशनल से लेना है, याद करो u x कोमा r बिलोंग्स टू रियल नंबर होता था, ठीक है। इसीलिए मैंने एग्जांपल चूज़ किया, ये बड़ा खास है। इसमें क्या आएंगे, इसमें आएंगे वो सारे x बिलोंग्स टू q जिनके लिए डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड x इज़ लेस देन पाई। बट दिस इज़ नथिंग बट वो सारे रैशनल्स जिनके लिए मोड ऑफ x माइनस 0 इज़ लेस देन पाई, है ना। दिस इज़ नथिंग बट माइनस पाई से पाई के बीच के रैशनल्स। हाँ, ये तो बढ़िया बात हो गई, दैट इज़ गुड वन। ओके, ये एक ओपन सेट हो गया। ओपन बॉल्स आर ओपन सेट इन अ मीट्रिक स्पेस, नॉट कन्वर्सली। एक नोट लिख लो अगर मैंने कभी नहीं लिखवाया हो, मैं भूल गया हूँ तो। ओपन बॉल्स आर ओपन सेट्स बट नॉट कन्वर्सली। और अगर आपको कन्वर्सली की एग्जांपल चाहिए तो वो डिस्क्रिमिनेटरी की हो जाएगा, बट ठीक है, फिलहाल के लिए मैं समझता हूँ कि ओपन बॉल ही ऐसी दिखती है, ठीक है। ये सेट को हमने ओपन शो कर दिया। इनफैक्ट अगर आप देखो ना, इसमें और ओपन सेट बनाना चाहो आप, वो कैसे देख सकते हैं, ये देखना एक बार। इनफैक्ट लेट क्या यू बी, लेट यू तो नहीं बोलता मैं, चलो कुछ और नाम दे लेते हैं। लेट ए बी एनी ओपन सेट in R with usual metric. This implies A intersection Q is open in Q with this metric, normal मॉडुलस वाले metric अपना। ये बड़ी बात है, सच में बहुत बड़ी बात है। ये मैं बिना बताए, बिना सबस्पेस टोपोलॉजी बताए मैं आपको ये समझा रहा हूँ ओपन बॉल्स के थ्रू। यहाँ से देखो, ये एक ओपन सेट बन गया। इसी तरीके से यहाँ पे कोई और ओपन सेट्स बना सकते हो आप, ठीक है। इसकी जगह कोई और ओपन सेट ए लिख सकते हो, आर में ए इंटरसेक्शन क्यू, वो भी ओपन बनेगा, ठीक है जी। अच्छा, चलिए, एक नोट करने वाली बात ये है कि ज़रा एक बार और देखना। मैं कह रहा ना कि इस एग्जाम सच में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो देखना एक बार ये देखना कि अगर मैं माइनस पाई से, माइनस पाई छोड़ते हैं, सिंपल वो एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, √2 से √3 ये वाला, इसके बीच के रैशनल्स की बात करूं तो वो एक्चुअली है क्या।
दोबारा देखते हैं। दिस इज़ नथिंग बट √2 और √3 के बीच के रैशनल्स, क्योंकि भाई √2 और √3 तो इरेशनल्स हैं, तो उसके साथ इंटरसेक्शन लूँ ना लूँ क्या फ़र्क पड़ता, राइट। ठीक है, पर देखना ज़रा कि अगर मैं इसके कॉम्प्लीमेंट की बात करूँ, इसको मान लेते हैं ई, ठीक है। अगर मैं ई के कॉम्प्लीमेंट की बात करूँ तो वो क्या होगा, वो होगा -∞ से √2, है ना। और इंटरसेक्शन Q यूनियन विद √3 से इन्फिनिटी इंटरसेक्शन Q, ई कॉम्प्लीमेंट इन Q, ठीक है, स्पेस के अंदर कॉम्प्लीमेंट। कभी सोचो कि इंटरसेक्शन क्यों ले लिया, भाई मैं बात कर रहा हूँ कहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे, Q में। ज़रा देखना, मैंने बोला था ना कि कोई भी ओपन सेट ले लो A इंटरसेक्शन Q के साथ, वो क्या हो जाएगा, ओपन इन Q, है ना। तो ये क्या हुआ, ये भी ओपन, ये भी ओपन, आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, तो ये भी ओपन पूरा। इसका मतलब ई कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, इसका मतलब ई इज क्लोज्ड। ओ भाई ये कैसे हो गया, एक सेट ई है, दिस इम्प्लाइज ई इक्वल्स टू √2 √3 इंटरसेक्शन क्यू इज ओपन एज वेल एज क्लोज्ड। बड़ी बात है ये, आर में ऐसा नहीं होता। आर विद यूजुअल मीट्रिक में एम्प्टी सेट और आर ही दो ऐसे सेट होते हैं जो ओपन भी होते हैं क्लोज भी होते हैं। एक्चुअली ये कनेक्टेडनेस की कैरेक्टराइजेशन होती है, मैं बताऊंगा जब कनेक्टेडनेस पढ़ाऊंगा, तो ज़्यादा दूर नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक अपना वही है कॉम्पैक्टनेस के बाद। चलो ठीक है, ये समझ आया कि सेट ओपन भी है क्लोज भी है। अभी मैंने बोला अभी बहुत कुछ जानना है इसके बारे में हमें, ज़रा देखना क्या, √2 √3 इंटरसेक्शन Q इज क्लोज्ड, हमने प्रूव किया इसको, अभी प्रूव किया ना। एंड बाउंडेड, ऑब्वियसली बाउंडेड है, इसके लिए कैसे आपको एक बॉल मिल जाएगी, इसके अंदर कंटेन होगा, बट नॉट कॉम्पैक्ट। और उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को ओपन कवर बनाना पड़ेगा। अब इस एग्जांपल से अगर आप ओपन कवर बनाना सीख गए तो सीख गए, वरना फिर समझ नहीं आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल कराऊंगा मैं इससे, बट इससे बहुत कुछ जानने को मिलेगा, आप सीख लो बस। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये है √2 मेरा, ठीक है, ये है मेरा √3। देखो √2 को इंक्लूड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, √3 को इंक्लूड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि स्पेस में नहीं है। तो एक ओपन कवर बनाओ, देखो ऐसा, इस तरफ एक तो सेट ये हुआ, इसने इसके बीच के सारे रैशनल्स को कवर कर लिया। फिर बनाओ ये ऐसा, थोड़े और को कवर कर लिया, फिर ऐसा बढ़ाते रहो, राइट। क्या आपको ये समझ आ रहा है कि मैं धीरे 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 सारे एलिमेंट्स को कवर कर लूँगा √3 के बीच के। क्या कह रहा हूँ मैं क्लियरली, क्या कि √2, √3 इंटरसेक्शन Q इज कंटेन्ड इन, हम बोल देते हैं यूनियन ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल्स अल्फा n, बीटा n, सच दैट alpha n converges to √2 and beta n converges to √3. Alpha n is not equal to √2 and beta n is not equal to √3 for all n. मतलब देखो ऐसे, ये α1 ये α2 ऐसे ऐसे ऐसे, ये β1 ये β2, इसको नाम दे दिया बस। ये ओपन कवर है ना, है ना। क्या बात हुई, इसका मतलब ये हुआ कि स्क्रिप्ट ये इक्वल्स टू α n बीटा n, सॉरी अपोलोजाइज, α n बीटा n, n बिलोंग्स टू नेचुरल्स, इज एन ओपन कवर। बट इशू ये है कि जैसे ही आप इसमें से कोई एलिमेंट हटाओगे, आपके एलिमेंट्स कवर नहीं कर पाएंगे इसको। जैसे अगर आपने 4 एलिमेंट से कवर करने की कोशिश की ना, 1 2 3 4, उसके बाद के कहाँ से कवर करोगे, उसके बाद के कहाँ से कवर करोगे, नहीं कर पाओगे ना, राइट। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि मान लो फाइनेटली मैंने से कवर करना है, 1 ही ले लिया, 2 ले लिए,
3 ले लिए यहाँ तक, तो कैसे कवर कर पाए? नहीं कर पाए ना, ये तो बचे रहे ना अभी। ऐसे ही तुम कितने भी 1000 ले लोगे उससे कवर नहीं कर पाओगे, फाइनाइटली मैनी से नहीं कवर कर पाओगे, एज सिंपल एज दैट। बट डज नॉट हैव फाइनाइट सब कवर। इसका मतलब सिंपल सी बात कि ये जो अपना सेट है वो कॉम्पैक्ट नहीं रहा, एंड वी आर डन विद द प्रूफ। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ये, कॉम्पैक्टनेस के बारे में बहुत कुछ सिखाता है अपने को। ठीक है, कुछ रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं, विद दैट हम इस लेक्चर को एंड कर देंगे कॉम्पैक्टनेस की। देखो ज़रा, closed subset of a compact set is compact. Closed subset of a compact set is compact. पहली बात तो ये। दूसरा, finite union of compact sets is compact। ठीक है। तीसरी बात ये हर मेट्रिक स्पेस में होगा। स्पेस इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट। ओके, अब मैंने बोला है तो फिर मेरे को सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट डिफाइन करना पड़ेगा, तो डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट क्या होता है? स्पेस इज सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट, है ना? क्या? x, d is sequentially compact if for all an sequence belongs to x, d there exists an k such that an k converges in x, d। यानी कि कोई भी सीक्वेंस ले लोगे ना स्पेस के अंदर, उसके पास एक सब सीक्वेंस मिलेगी जो उसी स्पेस में कन्वर्ज करेगी, तब उसको बोलते हैं सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट। और कॉम्पैक्ट होना, सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट होना किसी भी मेट्रिक स्पेस में, दे आर सेम थिंग। ठीक है, एक बार टोटली बाउंडेड और देख लो। टोटली बाउंडेड क्या होता है? टोटली बाउंडेड, बस इस टॉपिक को एंड कर देंगे फिर कॉम्पैक्टनेस को। टोटली बाउंडेड क्या होता है? A subset of x, d is totally bounded if for all epsilon greater than 0 there exists n epsilon belongs to naturals, जो कि डिपेंड करेगा epsilon पे, such that A can be covered with n एप्साइलन, यानी कि फाइनाइट नंबर, है ना? फाइनाइट बॉल्स, ओपन बॉल्स ऑफ रेडियस एप्साइलन। कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्पेस को चाहते हो ना तो टोटली बाउंडेड कहना, तो आपको ये कहना पड़ेगा कि हर एप्साइलन के कोरस्पोंडिंग क्या कर पाओ, उसको, उस स्पेस को उसी एप्साइलन रेडियस की बॉल्स से कवर कर पाओ, बट दैट टू कितनी? फाइनाइटली मैनी। और ऐसा हर एप्सिलॉन के लिए होना चाहिए। कोई आपको बोले कि 1 रेडियस की कितनी बॉल से कवर कर पाऊँ, तो भाई 1 रेडियस की फाइनाइटली मैनी बॉल से कवर कर पाना चाहिए मुझे। ऐसे ही 1/2 रेडियस की सिर्फ फाइनाइटली मैनी बॉल से कवर करना चाहिए मुझे। ऐसा होना चाहिए हर एप्सिलॉन के लिए, तब उसको बोलते हैं हम टोटली बाउंडेड। ठीक है, एक बात ध्यान देने की है कि टोटली बाउंडेड इम्प्लाई करेगा बाउंडेड को, बट नॉट कन्वर्सली। एग्जाम्पल ये है कि आप क्या करो, आर विद डिस्क्रीट मीट्रिक को, ठीक है, अगर इसकी बात करो, आप इसको देख चुके हो कि इट इज़ बाउंडेड, है ना? आपने 2 रेडियस की बॉल से कवर किया था, बट आर कैन नॉट बी covered
with finite number of balls of radius. Now you have the idea 1/3 रेडियस की, क्योंकि 1/3 रेडियस के बॉल में एक ही एलिमेंट आता है, तो अगर आर को कवर करना है तो कितने एलिमेंट चाहिए, फिर कितनी बॉल्स चाहिएंगी, अनकाउंटेबल मैनी। तो फाइनाइटली मैनी से तो नहीं कर पाओगे, इसलिए ये बाउंडेड तो है बट टोटली बाउंडेड नहीं है। बट टोटली बाउंडेड को इम्प्लाई कर देगा, क्योंकि आप 1 रेडियस की बॉल से कवर कर लो, फाइनाइटली मैनी इन सबका यूनियन ले लो एंड वी आर डन। ठीक है, फिलहाल के लिए टोटली बाउंडेड भी हुआ, बट कॉम्पैक्टनेस का क्या रिलेशन है टोटली बाउंडेड से, देखो ज़रा। x, d इज कॉम्पैक्ट if and only if it is complete plus totally bounded। कंप्लीट हो, टोटली बाउंडेड हो, तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट। भाई साहब बहुत बढ़िया रिजल्ट है ये, जब मैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पढ़ाऊंगा ना तब यूज़ करूंगा इसको अर्जिलास-कोलिस थ्योरम में, है ना। कहाँ यूज़ होता है ये, अर्जिलास-असकोली थ्योरम में। और एक्चुअली इसके क्वेश्चन बड़े आ रहे हैं, रिसेंटली बड़े अच्छे खासे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं लेक्चर एंड करता हूँ। हमारा एक टॉपिक बचा कनेक्टेडनेस, उसको ख़त्म करके 2 लेक्चर्स में, या फिर ट्राई करूँगा 1 में या 2 में, जैसे भी रहता है, दो ले लेंगे क्योंकि अच्छे से समझाना होगा, तो हम एंड कर देंगे इसको। आई विल ट्राई टू कम्प्लीट इट बाय टुडे, बट ना कल तक तो कर ही देंगे। थैंक यू, हैप्पी स्टडिंग। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं खुद कहीं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ बट तुम लोग कर देना। बाय।